आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जिन्होंने पूरे महीने के सावन के व्रत रखे थे उसकी उद्यापन की विधि बताऊंगी, और जिन्होंने केवल सावन सोमवार के व्रत रखे थे उसकी भी उद्यापन की विधि बताऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। अपने व्रत को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का तरीका ही उद्यापन है। किसी भी व्रत का समय पूरा होने के बाद प्रभु स्मरण के साथ जो अंतिम पूजा की जाती है वही उस व्रत का उद्यापन कहलाता है। सावन के पूरे महीने या सावन सोमवार व्रत का उद्यापन करने के लिए शास्त्रों में कुछ विधि विधान बताए गए हैं। व्रत पूर्ण होने पर प्रभु का धन्यवाद देने के लिए उद्यापन या पारायण जरूर करना चाहिए। सावन का महीना समाप्ति की ओर है, ऐसे में सावन व्रत करने वाले भक्त अब व्रत के उद्यापन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए, हमें उद्यापन क्यों करना है। निर्णय सिंधु में कहा गया है, उद्यापनम बिना यतु तद व्रतम निष्फलम भवेत, यानी कि उद्यापन के बिना जो हमने व्रत किए वो निष्फल हो जाते हैं। सावन सोमवार व्रत या सावन के महीने का व्रत बहुत ही लोकप्रिय व्रत है। यदि आपने इस महीने एक भी व्रत किया है तो उसका उद्यापन करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो उद्यापन करने से वह कर्म पूर्ण हो जाता है। देखिए, अब सावन का महीना समाप्ति की ओर है। पूर्णमासी यानी कि रक्षाबंधन के साथ ही सावन का पवित्र महीना अब समाप्त हो जाएगा। तो जो आपने व्रत किए, जो तपस्या की, जो त्याग किया आपने, अब उसकी पूर्णता का फल आपको मिलने वाला है। तो हमारे व्रत तभी पूर्ण होते हैं जब हम उद्यापन कर लेते हैं। तो जिन्होंने सावन के पूरे महीने के व्रत रखे हैं 19 अगस्त को आपको उद्यापन करना है। जिन्होंने केवल सावन के सोमवार के व्रत किए हैं वो सावन के आखिरी सोमवार को अपना उद्यापन करेंगे। आखिरी सोमवार यानी 19 अगस्त को आप उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उद्यापन कर लिया तो आप व्रत को छोड़ देंगे, आपको पूरे दिन व्रत रखना है। देखिए, जो मैं उद्यापन की विधि अब आपको बताऊंगी, तो जिन्होंने सावन के सोमवार के व्रत करे हैं, जिन्होंने पूरे महीने के व्रत करे हैं और जिन्होंने जो वार्षिक सोमवार व्रत करते हैं, तीनों की विधियां एक सी हैं। तो आप तीनों ने जो ये व्रत रखे हैं वो उद्यापन की विधि यही अपनाएंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो उद्यापन की विधि है उसे पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। जिन्होंने भी इस व्रत को धारण किया है वो सभी लोग उद्यापन की विधि को अपना सकते हैं। देखिए, 16 सोमवार की जो विधि है वो थोड़ी अलग होती है, तो उसकी मैं अलग वीडियो आपको उद्यापन की बना के दूंगी। तो चलिए मैं आपको उद्यापन की विधि बताती हूँ। तो सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाय तन्नो हरा। देखिए, उद्यापन वाले दिन आप सुबह जल्दी उठेंगे और सबसे पहले स्नान करेंगे। तो स्नान के जल में आज आपको थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर के स्नान करना है। इसके बाद देखिए, जो पुरुष भाई हैं वो सफेद वस्त्रों को धारण कर सकते हैं, और जो महिलाएं हैं वो आज पीत वस्त्र या पिंक कलर के यानी कि गुलाबी वस्त्रों को धारण कर सकती हैं। इसके बाद आप भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे, मंदिर में आएंगे। यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखे हैं तो आप अपने घर में भी उद्यापन कर सकती हैं, और नहीं तो सार्वजनिक मंदिर में जाकर भी उद्यापन कर सकते हैं। आप पंडित जी के द्वारा भी उद्यापन करवा सकते हैं और या स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक अखंड दीपक जलाना है। तो इसको रक्षा दीपक भी बोलते हैं, जो हमारे कर्मों का प्रतीक माना जाता है। तो सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद आप अपने उद्यापन का संकल्प लेंगे, और इसके बाद आप जो पंचदेव हैं उनका स्मरण करेंगे। पंचदेव कौन कौन से हैं? भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और माता दुर्गा। इन 5 देवी देवताओं का आप स्मरण करिएगा, और उसके बाद भगवान गणेश का आह्वान करिएगा। भगवान गणेश जी को स्नान कराइएगा, दुग्ध से स्नान करा सकते हैं, शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। इसके बाद उनको कलावा रूपी वस्त्र धारण कराइएगा, उनको चंदन और रोली मौली सब धारण कराइएगा। दूर्वा उनको जरूर अर्पित करनी है। इस तरह से आप भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। इसके बाद आपको नंदी जी की पूजा करनी है। आप नंदी जी को भी अभिषेक कराएंगे और रोली मोली और अक्षत वगैरह से उनकी पूजा करेंगे। इसके बाद कार्तिकेय जी की भी पूजा करनी है, और फिर माता पार्वती की पूजा करनी है। आज आप माता पार्वती को हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक कराइएगा। उसके बाद माता रानी को आप एक चुनरी उड़ाएंगे, उनको रोली लगाएंगे, हल्दी का टीका लगाएंगे
उनको श्रृंगार का सामान देंगे। तो आप आज माता पार्वती को लाल चीजें दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। आप आज उनको अनार का भोग लगा सकते हैं, लाल चुनरी है, लाल चूड़ियां हैं, लाल बिंदी उनको लगाइएगा। इस तरह से माता रानी की आपने पूजा करी। इसके बाद भोलेनाथ की पूजा करिएगा। शिवलिंग पर देखिए सबसे पहले आप जल से अभिषेक करिएगा। उसके बाद भगवान को जनेऊ धारण कराइएगा, उनको कलावा रूपी वस्त्र पहनाइएगा। और देखिए जो जो आप चीज उनको देते जा रहे हैं, जो जो उनको प्रदान करते जा रहे हैं, आप मंत्रों के साथ बोलिएगा। जैसे आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय वस्त्रम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय जनेऊ समर्पयामि, ओम नमः शिवाय अक्षतम समर्पयामि। तो इस तरह से आप मंत्रों के साथ उनको एक एक चीज समर्पित करती जाइएगा। देखिए आपको अक्षत चढ़ाने हैं, जौ चढ़ाने हैं, काले तिल अर्पित करने हैं, मिश्री का भोग लगाना है। आप उनको 3 काली मिर्च के दाने चढ़ाइएगा। आप उनको सुपारी है, इलायची है, सब अर्पित करने हैं आज आप उनको। क्योंकि देखिए मंत्रों के साथ पूजा करनी चाहिए, मौन रह के पूजा नहीं की जाती है। तो आप धीरे धीरे मंत्र बोलते जाइएगा और एक एक चीज भोलेनाथ पर अर्पित करते जाइएगा। आज आपको श्वेत रंग की मिठाई का भोग लगाना है। आप खीर बना सकते हैं, नहीं तो सफेद रंग की जो भी मिठाई है आप भगवान को भोग लगाइएगा। आप 5 फलों का भोग लगाइएगा और नहीं तो एक बेल फल को भी आप उन भोग में अर्पित कर सकते हैं। 5 कमल गट्टे आज आपको चढ़ाने हैं शिवलिंग पर। देखिए उद्यापन वाले दिन आप भोलेनाथ पे 11 लोटे जल चढ़ाइएगा। आज वो बहुत शुभ माना जाता है। और आप उनको फूल माला वगैरह अर्पित करेंगे, उनके प्रिय फूल हैं वो सब चढ़ाइएगा। जो जो आप पूरे सावन के महीने में जैसे आपने पूजा करी है ना, भांग से, धतूरे से, बेलपत्र से, सब उनको आप अर्पित करिएगा। आज देखो आप 11 लोटे का जल अर्पित कर सकते हैं। 2 लोटे से जो मैंने आपको जल की प्रक्रिया बताई है वो भी आप उनको इस तरह से स्नान करा सकते हैं। आप इस तरह से भोलेनाथ की अच्छे से विधि विधान से पूजा अर्चना करिएगा। आपने भोग लगाया और बाद में मुख शुद्धि के लिए आप पान अर्पित करिएगा। इसके बाद देखिए आप शिवाष्टक पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। और जो भी आपको शिव जी की चीजें आती हैं, है ना, शिव के 108 नाम ले सकते हैं, 1000 नाम ले सकते हैं, वो सब आज भोलेनाथ को आप प्यार से सुनाइएगा, प्रेम से सुनाइएगा। इसके बाद आप उनकी कपूर से आरती करिएगा और इसके बाद आपको क्षमा याचना जरूर मांगनी है। देखिए बिना क्षमा याचना के हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। क्षमा याचना क्या कर सकते हैं? देखिए आप सरल शब्दों में भी क्षमा याचना बोल सकते हैं, नहीं तो क्षमा याचना का मंत्र पढ़ सकते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनाम, पूजाम चैव न जानामि, क्षमस्य परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस तरह से मंत्र पढ़ के आप क्षमा याचना मांग सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। जो आप पंडित जी के लिए आज आपको एक धोती, कुर्ता और गमछा रखना है। ब्राह्मणी के लिए आज आपको एक साड़ी निकालनी है और श्रृंगार का सामान देना है। आपको साथ में एक नारियल देखिए शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और जो आज आप पंडित जी को देंगे उसमें शिव चालीसा की कुछ पुस्तकें भेंट कर सकते हैं। एक उनको रुद्राक्ष की माला भी जरूर दीजिएगा। इस तरह से आप पंडित जी को ये दान दीजिएगा। आप उनको भोजन की थाली निकाल सकते हैं। यदि आप भोजन नहीं अभी बना पाए हैं या देखिए आप समय का अभाव है तो आप उनको कच्ची चीजें भी दे सकते हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, फल, सब्जी, इस तरह से दे सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बहुत बताना जरूरी समझती हूँ कि जो ये उद्यापन है या जो भी हम पूजा पाठ का काम करते हैं सदैव प्रसन्न मन से करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इनमें से कुछ भी जो आप कर सकते हैं आराम से आप वो करिएगा। देश काल और परिस्थिति के अनुसार भी हमें चीजों को चलाना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए। तो आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज आप एक भोजन की थाली और दक्षिणा पंडित जी को जरूर दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आपका व्रत को पूर्ण माना जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आपकी उद्यापन की विधि संपूर्ण होती है। देखिए जो आपने सावन के महीने में या सावन सोमवार में चीजें छोड़ी थी, देखिए त्याग सबने किया था। किसी ने चावल छोड़े थे, किसी ने दही, दूध, किसी ने कुछ पहनने की चीज छोड़ी थी, जैसे चप्पलें छोड़ी थी। तो जब हम इन चीजों को शुरू करते हैं पहनने के लिए या खाने के लिए तो उसका पहले दान देना होता है। तो यदि आपने चावल छोड़े हैं तो पहले चावल का दान करिएगा। यदि आपने चप्पल छोड़ी है
तो पहले किसी को आप चप्पल पहनाइएगा, फिर आप चप्पल धारण करिएगा। तो इस तरह से आप जब करते हैं तो आपको व्रत का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज उद्यापन की विधि बताई है और मुझे पूरी आशा है कि आपने जो तपस्या की है, जो आपने व्रत रखे हैं अच्छे से, पूरी आशा है कि अगले सावन तक आपको इसका फल अवश्य भगवान भोलेनाथ देंगे। क्योंकि कहा जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ धरती पर ही होते हैं और आपने यदि उनको सच्चे मन से कुछ भी अर्पित किया है, व्रत किए हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। सभी भगवान देखिए केवल श्रद्धा भाव चाहते हैं। कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आपने जो श्रद्धा भाव से व्रत किए हैं, जो श्रद्धा भाव से आप उद्यापन कर रही हैं, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।